नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मायावती जी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और चर्चा में होने की वजह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव है। जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तो मायावती जी को किसी ने तवज्जो नहीं दी। विपक्षी दलों ने उन्हें नजरअंदाज किया। विपक्षी दलों ने जब इंडिया गठबंधन बनाया तो मायावती जी को उसमें शामिल नहीं किया। और अब वही मायावती जी जिसको नजरअंदाज किया गया, जिसको कम आंका गया, वही मायावती जी अब पूरे देश में दमखम से अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, इस समय बिहार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार को लेकर खबर यह है कि दूसरे चरण में होने वाले बिहार में दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले याद होगा आपको, बक्सर और जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद में मायावती जी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी। बक्सर में जहां अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाया गया, वहीं जमुई में सकल देव को अपना उम्मीदवार उतारा, नवादा में रंजीत कुमार को, गया में सुषमा कुमारी को, तो औरंगाबाद में सुनेश कुमार को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं दोस्तों, दूसरे चरण को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर मायावती जी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं, आइए जरा नजर डाल लेते हैं एक बार में। दोस्तों, दूसरा चरण जो है बिहार में, वो 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होने वाला है और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने वाला है। उसको लेकर अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची पहले जारी कर चुकी हैं और अब 5 लोकसभा सीटों को लेकर मायावती जी ने नाम फाइनल कर दिए हैं। कौन कौन से नाम हैं? किशनगंज से बाबुल आलम का नाम सामने आ चुका है। पूर्णिया से अरण्य दास का नाम सामने आ चुका है। भागलपुर से पूनम शुक्ला को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बांका से अरुण कुमार दास को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कटिहार की बात करूं, कटिहार से गोपाल महतो को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, वैशाली को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है कि वैशाली से शंभू कुमार सिंह इस बार मैदान में जा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह को लेकर एक खास तौर से खबर सामने आई है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार और बसपा का क्या रिलेशन है, सबसे पहले आपको इसे समझना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है कि पहली बार बसपा ने बिहार में चुनाव कब लड़ा? 1989 में पहली बार लोकसभा के चुनाव में बसपा उतरी थी। क्या आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में बसपा की अब तक सर्वोत्तम जो उपलब्धि है कब हासिल हुई थी? तो आपको बता दूं कि वो 15वीं लोकसभा का चुनाव था जब बसपा को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक बसपा ने बिहार में खाता नहीं खोला है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में मायावती जी ने 1 सीट हासिल की थी, बसपा ने 1 सीट जीती थी। AIMIM के साथ बीएसपी ने 2020 में गठबंधन किया था और बसपा को फायदा हुआ था। लेकिन इस बार बसपा अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। मायावती जी इस बार भी 40 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं और अब तक 10 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो में जिक्र किया बक्सर का, तो बक्सर में बिल्डर अनिल कुमार कहा जा रहा है हाथी पर सवार हो चुके हैं। इस बार वो बसपा के घोषित पहले नामदार प्रत्याशी हैं। पिछली बार वाल्मीकि नगर में हरियाणा मूल के दीपक यादव बड़ा चेहरा थे। वो बगहा चीनी मिल के साथ 9 कंपनियों के मालिक हैं। उससे पहले राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं थे, फिर भी बसपा ने दांव लगाया। उसके पहले के चुनाव में वहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा और पूर्व सांसद पूर्णमासी राम बसपा के प्रत्याशी रहे। तो इस बार बक्सर में बिल्डर अनिल कुमार हाथी पर सवार हैं। लेकिन बक्सर की बात हो और वैशाली का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है?
दोस्तों शंभू कुमार सिंह जी को लेकर इस समय बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। जो लोग भी शंभू कुमार सिंह जी के बारे में सुन रहे हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लोग सीधा सीधा अपना जो जवाब है वो यही देते हैं कि शंभू कुमार सिंह जी को अब बसपा का टिकट ले लेना चाहिए। मायावती जी या जो भी नेता हैं बसपा के बड़े बड़े, उनसे शंभू कुमार सिंह जी को बात करना चाहिए, नेताओं से मुलाकात करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों आपको बताऊं तो शंभू कुमार सिंह जी नगीना गए थे। जब आकाश आनंद जी की रैली थी तो कहा जा रहा है कि वहां पर इनकी मुलाकात इन नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, बसपा के नेताओं से हो चुकी है। दोस्तों आपको याद होगा वैशाली में आरजेडी की तरफ से मुन्ना शुक्ला का नाम चल रहा था, लेकिन खबर आ रही है कि आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला के नाम पर असहमति जता दी है, यानी मुन्ना शुक्ला अब वहां से प्रत्याशी नहीं होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में अभी तक बसपा का खाता नहीं खुला है, और वैशाली की अगर मैं बात करूं तो वैशाली में लगातार 2 बार शंकर महतो को बीएसपी ने टिकट दे दिया, 2 बार ये चुनाव हारे। बड़ा सवाल, क्या इस बार भी शंकर महतो को मायावती जी टिकट देंगी या फिर शंभू कुमार सिंह जी को टिकट मिलेगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है कि बसपा इस बार क्या तीसरी बार शंकर महतो को रिपीट करेगी, क्योंकि शंकर महतो वैशाली से 2 बार हार चुके हैं। और हाँ दोस्तों, जहां तक शंभू कुमार सिंह जी की बात है, कहा जा रहा है, चर्चा इस बात को लेकर है कि आरजेडी अगर वहां से कोई सामान्य प्रत्याशी उतारती है तो शंभू कुमार सिंह किसी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, और किसी पार्टी का अर्थ यहां पर बसपा ही है। यानी अब वहां वैशाली में वेट एंड वॉच की स्थिति हो गई है। शंभू कुमार सिंह जी ये इंतजार कर रहे हैं कि आरजेडी का प्रत्याशी किस कैटेगरी का रहेगा। अगर आरजेडी वहां पर ओबीसी प्रत्याशी उतारती है तो शंभू कुमार सिंह जी निर्दलीय या कहिए कि खुद ही वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आरजेडी वहां पर कोई सामान्य प्रत्याशी उतारती है तो शंभू कुमार सिंह जी को लेकर चर्चा है कि शंभू कुमार सिंह जी तब बसपा से चुनाव लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि खबरें लगातार दोस्तों कई सारी आ रही हैं कि शंभू कुमार सिंह जी को बसपा का टिकट मिल चुका है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, और मायावती जी ने उनका नाम फाइनल कर दिया है। कहा जा रहा है कि जब तक सूची पर नाम नहीं आ जाता तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों शंभू कुमार सिंह जी के बारे में बहुत सारी खबरें इस समय चर्चा में चल रही हैं। अब बड़ा सवाल, जहां शंकर महतो 2 बार वैशाली से चुनाव हार चुके हैं, क्या ऐसे प्रत्याशी को बसपा फिर से टिकट देगी या फिर शंभू कुमार सिंह जी को टिकट देना चाहिए? क्या शंभू कुमार सिंह ने कोशिश की, क्या बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करके अपनी बात रखी? ये भी बड़ा सवाल है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि शंभू कुमार सिंह जी को बसपा से टिकट मिल चुका है, वो किस आधार पर कह रहे हैं? तो दोस्तों शंभू कुमार सिंह जी के बारे में बहुत सारी चर्चा है। अब कन्फर्म होने वाला है, 2-3 दिनों का वक्त और बचा है, और खबर है कि वो बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और उन्हें टिकट मिलेगा, निर्दलीय लड़ेंगे, ये तो उनका फैसला है। लेकिन पूरा जो बहुजन समाज है खास तौर से, वो इस समय यही चाहता है कि शंभू कुमार सिंह किसी पार्टी से चुनाव न लड़ें, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी से वो चुनाव लड़ें। अगर वो बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं तो हार कर भी वो जीत जाएंगे। वो डायलॉग है ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो क्या वैशाली से इस बार धनबल बाहुबल नहीं बहुजन चलेगा? क्या इस बार वैशाली से शंभू कुमार सिंह बाजीगर बनेंगे? जनता तो यही कह रही है बाजीगर तभी बनेंगे जब बसपा का टिकट उनके हाथ में होगा। क्या शंभू कुमार सिंह जी को बसपा का टिकट मिलना चाहिए? क्या बसपा के बड़े बड़े नेता शंभू कुमार सिंह जी को टिकट देंगे? क्या शंभू कुमार सिंह इस लायक हो चुके हैं कि उन्हें अब बसपा के लोग टिकट दे दें? अब देर ना करें, क्योंकि देर किया तो वैशाली 2 बार हार चुके हैं, 2014, 2019 में। इस बार प्रत्याशी नहीं बदला तो फिर से वैशाली बसपा हार जाएगी। दोस्तों ऐसी भी चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि शंकर महतो का मैंने जिक्र किया। शंकर महतो 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और ऐसे में
बसपा के सामने एक बड़ा विकल्प के रूप में सामने आ चुके हैं शंभू कुमार सिंह। शंभू कुमार सिंह जी पर क्या बीएसपी सुप्रीमो दांव लगाएंगी? क्या शंभू कुमार सिंह जी को बीएसपी का टिकट मिलेगा? दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।